हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक नया मूवी लेके आया हूं दोस्तों, जिसका नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो दोस्तों, ये जो मूवी है दोस्तों, हमारा 11 अप्रैल को रिलीज हुआ है। जो बॉलीवुड मूवी है, एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है दोस्तों, और सस्पेंस भी है। और देखिए दोस्तों, ये मूवी देश पर रिलेटेड है, पूरा देशभक्त एकदम इसमें दिखाया गया है बहुत ही अच्छे से। तो इस मूवी का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो मूवी शुरू होता है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगा। तो मूवी शुरू होता है, एक कुछ मिसाइल रहता है जो इंडियन आर्मी के पास रहता है। वो एक सेफ जगह ले जाने के लिए कुछ रहता है उन लोग के पास, एक सेफ घातक हथियार रहता है जो कि पूरा भारत को वो बचाता है। तो वो सेफ जगह पर ले जाने के लिए उन लोग जा रहे थे। तो वहाँ पर आतंकवादी लोग एकदम घात लगा के बैठा रहता है, और उस मिसाइल का जो भी रहता है डाटा वाटा जो भी, उसको उन लोग ले लेता है। तो वहाँ पर इंडियन आर्मी हार जाती है, और उसका जो घातक हथियार है उसको वहाँ से चुरा लिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, चुराने के बाद फिर ये हाई कमांड के पास ये जाता है कि हमारा जो घातक हथियार था वह चोरी हो चुका है, मतलब दुश्मन के हाथ लग चुका है। अगर अगर वो दुश्मन अगर अगर उसको यूज करेगा ना, तो दुश्मन कुछ भी कर सकता है, और अगर इंडियन आर्मी के पास रहेगा तो अच्छा यूज करेगा। तो फिर हाई कमांड के पास जाता है, तो वहाँ पर एक ऑफिसर रहती है लड़की, जो कि कोई मिस करके एक नाम रहता है, जो उसको बुलाता है और बता देता है कि आप लोग का जो घातक हथियार वो चोरी हो चुका है। और उसके बाद वो फिर आके अपने कर्नल को बताती है। फिर कर्नल वहाँ बताता है कि ये तो मैं यहाँ देख चुका हूँ, वो वीडियो में सारा चीज़ बताता है। एक मास्क पहना हुआ रहता है और बोलता है कि जो करना है कर लो। उसके बाद फिर कर्नल बताता है दो ऑफिसर के बारे में, जिसका नाम रहता है एक राकेश और दूसरा का नाम रहता है फिरोज। तो इन लोग, एक टाइगर श्रॉफ है और एक अक्षय कुमार। तो फिर इन लोग का कोर्ट मार्शल हुआ रहता है किसी गलती के कारण। तो फिर स्टोरी बता देता है कि इन लोग बहुत ही अच्छे सोल्जर रहते थे। तो फिर इन लोग के बारे में बताता है कि एक बार क्या होता है कि एक बार कोई आतंकवादी लोग एयर होस्टेज यानी अच्छे कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं, लीडर्स लोग को, और उन लोग को अगवा कर लेते हैं। तब इन लोग जाके उन लोग को छुड़ा लेता है एकदम बहुत ही ईजी तरीके से। और फिर बताता है, फिर तो वो जो हमारा कमांडो रहती है लड़की, वो बोलती है कि तो उन लोग है कहाँ, तो फिर कोर्ट मार्शल क्यों हुआ। तो कर्नल बोलता है मैं ये चीज़ बाद में बताऊंगा। तो फिर वो मिलने चली जाती है टाइगर श्रॉफ के पास, जिसका नाम रहता है वहाँ पर रॉकी रेंजर। तो वो अपना ईगो से बहुत ही हर्ट होता है। फिर वो मिल जाता है। फिर रॉकी बोल देता है ठीक है मैं देश के लिए करूँगा। फिर रॉकी भी मान जाता है। उसके बाद फिर जाता है फिरोज के पास। तो फिरोज भी बताता है कि हाँ मैं भी मानूंगा। लेकिन फिर वो बाद में उन लोग, रॉकी और फिरोज दोनों का डन हो जाता है, अंगूठा अपना डन का दिखा देखे होते हैं, तो वो डन हो जाता। फिर ये लड़की और ये रॉकी चल जाता है लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ पर एक पॉप नाम का लड़की रहती है, जो कि जो मिसाइल रहता है भारत के पास, जो पूरा कंट्रोल वहीं से कंट्रोल करती है। पॉप नाम का एक लड़की रहती है वही। तो फिर वो बताती है पॉप, तो वो बहुत ज़्यादा बोलती है। फिर वहाँ पर रॉकी रहता है, तो वो बोलती है क्या बोलती है समझ नहीं आता है। तो फिर रॉकी कुछ नहीं बोलता है वहाँ पर। फिर पॉप, रॉकी और वो जो लड़की थी वो मिस, वो चल जाता है तीनों। एक ब्लूप्रिंट में वहाँ दिखाया जाता है कि मिसाइल कहाँ पर रखा गया, क्योंकि वो लोकेशन ट्रेस होते रहता था। फिर इन लोग चल जाता है और वहाँ पर लड़ाई बहुत होने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक फितरत रहता था रॉकी का, वो जंग में हमेशा कुछ न कुछ गलती करता था। तो वो फिर फंस जाता है, और एक लड़का रहता है उसको कितनों मारता है वो मारता ही नहीं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बीच में एंट्री हो जाता है फिरोज का। वो एक गन लेके, बड़ा सा गन लेके आ जाता है और फिर से इन लोग को मार देता है। उसके बाद फिर मारने के बाद फिर इन लोग दोनों पूरा लड़ाई करने लगते हैं, और वो जो मिसाइल रहता है उसको भी इन लोग छुड़ा ही लेने वाला रहता है कि अचानक ऊपर से जो मेन गुंडा रहता है वो आ जाता है। अभी यहाँ सस्पेंस में है दोस्तों, वो मेन गुंडा कौन है वो आगे जाके आपको पता चलेगा। उसके बाद क्या होता है कि मेन गुंडा वहाँ पर, तो फिर सबको अगवा कर लेते हैं। और इधर क्या होता है, इसका जो बॉस रहता है आतंकवादी का, वो कर्नल को पहले ही अगवा कर लिया लेता है, झूठ बोल के बुलाता है और उसको अगवा कर लेता है। उसके बाद तीनों अगवा हो जाते हैं, ये कबीर,
कबीर बोल रहे हैं। ये अक्षय कुमार जिसका नाम फिरोज रहता है, और फिर राकेश नाम रहता है जिसका, और एक नाम रहता है रॉकी, और एक वो कमांडो और पॉप और उसका कर्नल, चारों इन लोग कबीर के हाथ में रहता है। अब कबीर कौन है? कबीर उन लोग का पुराना दोस्त रहता है, उन लोग का आर्मी लाइन में जब रहता है तब का बात है। वो एक कॉर्निक नाम का एक अपने ही जैसा एक आदमी बनाता है, जिसको मिल के ये राकेश और ये फिरोज मिल के ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ख़त्म करने के बाद इन लोग के प्रति वो कॉर्निक को गुस्सा आ जाता है, जिसका नाम एकलव्य रहता है। तो फिर क्या करता है कि ये वो स्टोरी तो पीछे जाती है, और फिर वापस यहाँ पर कर्नल को ही मार देता है डायरेक्ट। उसके बाद कर्नल ही जैसा और हमारा ये रॉकी और फिरोज जैसा सेम टू सेम उसी का डीएनए से एक अलग बना देता है, और इन लोग तीनों का एक यूनिट तैयार कर लेता है। तब इन लोग का पूरा एकदम अगबकी हो जाता है। तब पॉप क्या कहती है, वो समझती है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी क्या किया। तो ये टेक्नोलॉजी जब इन लोग आर्मी में था, जिसका नाम था प्रिया दीक्षित। प्रिया दीक्षित कौन है? वहाँ पर जैसे ही जाता है ना ये मिसाइल घातक के पास, तो प्रिया दीक्षित जो रहती है वही रहती है, उसी के दिमाग में सेट किया हुआ रहता है, जिसका नाम रहता है करण रक्षक। करण रक्षक जो ऊपर से पूरा एक वेब की तरह उसको रक्षा करता है इंडिया को। उसके बाद क्या होता है कि उस रक्षक उसका दिमाग में डाला हुआ रहता है। फिर उस दिमाग में जहाँ डाला रहता है उसका एक एरिया होता था, वहीं से वो कंट्रोल होता था। तो उस एरिया में जाए बिना उसका दिमाग से वो जो करण रक्षक है उसको नहीं निकाला जा सकता था। तो इन लोग क्या किया, इन लोग उस एरिया में गया सब मिल के। उसके बाद ये प्रिया दीक्षित को ले जाया गया। उसके बाद फिर ले जाने के बाद उसको वहाँ पर बेहोश करके वो सारा चीज़ निकाल लेता है, डाटा उटा, और पासवर्ड भी चेंज कर लेता है। तब इधर से इन लोग जाता है फिरोज और राकेश, इन लोग जाके अपना ही पार्टी के साथ पूरा लड़ाई करने के बाद उन लोग मरता ही नहीं है, क्योंकि उन लोग के अंदर ऑटोमेटिक कुछ जनरेट होता था पावर। उसके बाद पॉप क्या करती, एक चिप देती है पॉप, जिससे उन लोग का माथा में लगाने से उन लोग का जो है सिस्टम को हैक कर जा सके, लेकिन वो भी टूट जाता है जिस रॉकी वाला। उसके बाद क्या करता है रॉकी और ये फिरोज क्या करता है, बोलता है कि ये मेरा मूवमेंट और तुम्हारा मूवमेंट जान रहा है। तो उन लोग एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेता है, क्योंकि उसी का डीएनए से बनाया हुआ रहता है कॉर्निक। उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग लड़ाई करने लगते हैं, तो फिर भी नहीं मरता है। तब पॉप बताती है कि इन लोग को एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट के पास ले जाओ कि इन लोग का चिप ऑटोमेटिक जल जाए। तो इन लोग को एक हाई वोल्टेज का बगल में करंट रहता है, वहाँ ले जाया जाता है, और इन लोग तीनों कर्नल और ये फिरोज का जो डुप्लीकेट रहता है और रॉकी का, उन लोग को जला दिया जाता है। उसके बाद फिर इन लोग जाता है उसके पास, कबीर के पास, इन्हीं लोग का दोस्त रहता है। ये जब वहाँ दिखाता है बीच में जब कर्नल को मारता है तब, तो फिर कबीर बताने लगता है, और कबीर अपने आप को हाई वोल्टेज कर लेता है। तब इन लोग दोनों मिलके मारने लगता है उसको। उसके बाद एक झंडा जैसा रहता है, उससे गाड़ के उसको करंट में थोड़ा स्लो कर देता है, तो वो कुछ टाइम के लिए मर जाता है। उसके बाद फिर 3 टाइम पासवर्ड इन लोग करण रक्षक को फिर से रीस्टोर करना चाहते हैं, और रीस्टोर करते हैं। तो फिर वहाँ पर पासवर्ड रहता है, 2 टाइम तो गलत हो जाता है, तीसरा टाइम का पासवर्ड रहता है एकलव्य, क्योंकि वो खुद बोलते रहता है आई एम पासवर्ड। तो उन लोग समझ जाता है कि एकलव्य जो है वही पासवर्ड है। तो फिर वो डालता है और फिर से रीस्टोर कर देता है। इधर चाइना और पाकिस्तान से मिसाइल छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही उसको रीस्टोर किया जाता है, तो करण रक्षक फिर से वापस से इंडिया में कवच जैसा बन जाता है, और ऊपर में सारा मिसाइल फूट जाता है, और भारत सुरक्षित हो जाता है। इन लोग सब अच्छे से निकल जाते हैं। उसके बाद में पता चलता है कि जो कबीर है उसका जो शरीर है वो जिंदा ही है। तो दोस्तों ये सस्पेंस अभी छोड़ा गया है, पता नहीं आगे अगर हो सके तो अगला पार्ट निकल सकता है। अगर आपको ये शॉर्ट में ये रिव्यू अच्छा लगता है एक्सप्लेन, तो आप लोग ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को शेयर और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।